नहीं दिया, कोई मंत्री तक नहीं बनाया। जिस जिला से पूर्व मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कोई नहीं बनाया। हमीरपुर के जिला की जनता ने सोचा भविष्य में अब कम मुख्यमंत्री मिलेगा, क्योंकि सालों बीत जाते हैं किसी जिले का से मुख्यमंत्री बनते बनते। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया और निचले हिमाचल का पहला मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से दिया। ये कांग्रेस पार्टी का पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैंने कार्य शुरू किया तो बड़ा फख्र होता था कि हम हमीरपुर के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, जो विकास 5 साल पहले छूट गया था। जब धूमल साहब मुख्यमंत्री बने दूसरी बार, मैं विधायक था नदौल से, और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री है। मैं कांग्रेस का विधायक था, काम करवाने जाते थे, और जब जिस जिला का मुख्यमंत्री का विधायक होते उनके काम अपने आप ही हो जाते थे। डर होता था। इस क्षेत्र से भी आपने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजा, उस समय आपने आशा की होगी कि आजाद प्रत्याशी जो होगा, कोई भी सरकार बनेगी उससे अपने काम करवाएगा। ना आपने कांग्रेस को वोट दिया था, ना बीजेपी को वोट दिया था, आपने आजाद को दिया। इस आशा के साथ आपके काम हो गए। हुआ भी शुरू में ऐसे ही। पहली मीटिंग थी, इस क्षेत्र के विधायक मुझसे मिले, कहा कि आपने हमीरपुर में हेडक्वार्टर में मीटिंग कर ली है। मैंने पहली मीटिंग की। मेरे पास कभी भी हो, और ये सत्य है, हमीरपुर की समस्याओं के लिए कभी नहीं आए। किसी विधानसभा का एक भी सवाल इस प्रत्याशी ने पूछा होगा कि हमीरपुर में पानी की समस्या है, हमीरपुर में सड़क की समस्या है, कभी नहीं आया। और जिन लोगों ने धूमल के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, वही लोग मेरे खिलाफ भी राजनीतिक षड्यंत्र रचने लगे। जुलाई में मुझे इसका पता लगा। मैंने हमीरपुर के प्रत्याशी को 2023 में बुलाया और कहा कि आप ऐसा काम मत करिए। मैंने क्या किया था? मैंने कहा था, जहां भी ये खनन हो रहा है, ये गैर कानूनी तरीके से नहीं होना चाहिए। जुलाई में प्रयास कर रहे थे ये सरकार कराने का। दुख इस बात का है कि हमीरपुर मेरा जिला था और मेरे जिले का विधायक इस प्रकार का प्रयास कर रहा था। 2 और विधायक थे, एक को तो बाहर का रास्ता सुजानपुर की जनता ने दिखा दिया है, दूसरा जो है झूठ बोलकर जो छवि उन्होंने बनाई है, भविष्य में उसे भी जनता सबक सिखाएगी। और तीसरा आजाद प्रत्याशी था, वो 2 तो कांग्रेस के थे। अब जब ये राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे थे तो मुझे उसकी जानकारी मिली, मैंने समझाया। जब ये नहीं समझे तो मैंने इनसे कहा कि आप कृपया करके, हमीरपुर जिले के हैं, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्या काम है, सब काम मैं करता था। कहा मेरे जो इलेक्शन में जो मैंने पैसे खर्च किए हैं वो तो मैंने पूरे करने ही है, मेरा काम ठेकेदारी करना है। जब ये इस्तीफा हुआ तो मैंने पूछा अधिकारियों से
कि आशीष की कंपनी के पास कितने ठेके हैं। बीजेपी के 5 साल के टेन्योर में 50 करोड़ के ठेके थे और 14 महीने के टेन्योर में 135 करोड़ रुपए के ठेके लिए आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। 135 करोड़ के। और जो क्रैशर लगे हैं, क्रैशर में उस जगह की रोटा रोड़ी बजरी को नहीं पीसा जाता, दूसरे जगह से पूरी खड्डों को खाली कर दिया जाता है, पत्थर तक नजर नहीं आता और करोड़ों रुपया उससे ये लोग कमाते हैं। ठेके लिए ठीक है, लीजिए, लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो इस भावना से काम करना चाहिए कि हमें जनता की पीड़ा को बांटना है, जनता के दर्द को बांटना है। महज कुछ पैसे देकर आप जनता का दर्द नहीं बांट सकते। शिमला से 7 विधायक चुनकर आए। शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। जब हमारी सरकार खतरे में थी, ये 34 के 34 विधायक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ये हमीरपुर के विधायक हमीरपुर के जिला के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए षड्यंत्र रचते। 1 महीना हिमाचल की सीमा के बाहर रहे, सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचते रहे। और जब सरकार नहीं गिरी, 34 विधायकों ने अपने ईमान को नहीं बेचा, तब ये हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंदर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव क्यों हो रहा है। आपने तो उनको 5 साल चुनकर भेजा। आपने 2022 में जब वोट डाला, कहा कि आप 5 साल चुनकर हमने आपको भेजा है। कांग्रेस से आपकी नाराजगी थी, बीजेपी से आपकी नाराजगी थी, आपने आजाद प्रत्याशी को चुनकर भेजा। और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, ऐसे 3 विधायकों के नाम बताओ जो आजाद थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। ये पूछा जाएगा। मैंने कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, ठीक है, आप तो आजाद थे, आप विधानसभा के अंदर हमारी आवाज उठाते, धरना देते अपनी मांगों को लेकर, और बीजेपी के साथ आप एसोसिएट मेंबर बन जाते। वो नहीं किया इन्होंने। धरना किस चीज के लिए दिया? ये नाम लिखा गए हैं काले अक्षरों में अपना। धरना इसलिए दिया, हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। किस लिए धरना दिया? हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। आपकी समस्याओं के लिए धरना नहीं दिया, कोई आवाज नहीं उठाई। हाई कोर्ट में गए, आपके विकास के कामों को लेकर रिट की होती तो कोई बात नहीं होती, कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाई कोर्ट में भी उसके लिए गए। विधानसभा के स्पीकर ने पूछा कि आपका इस्तीफा स्वीकार क्यों किया जाए, आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं। आप ना कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ना बीजेपी के अंदर है। 6 जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे उनको हमने डिस्क्वालीफाई करवा दिया। तो और 6 उपचुनाव हुए जिसमें जनता ने 4 सीटें हमें जिताकर हमारी झोली में डाली, और हमारे 34 से 35 विधायक बनने थे। जनता ने हमें पूर्ण बहुमत में 38 की सरकार बनाकर दी। स्पीकर ने बोला कि आप इस्तीफे का कारण बताइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 3.5 साल और चलेगी। कहा नहीं, हमारा इस्तीफा स्वीकार करिए। बार बार ये लड़ती। आजाद विधायक को कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप यू गलती से जीत कर चले भी गए तो भी तो विपक्ष में बैठेंगे, तब भी तो बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठेंगे। सरकार तो 3.5 साल हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तब आप क्या विकास करवाएंगे? क्योंकि जिस
हमीरपुर के विकास की बात करके 14 महीने में इस्तीफा दे दिया। अब जो 3.5 साल बाद दोबारा जीत कर जाएंगे तो किस प्रकार का विकास उनसे करवाएंगे जो आप बात कर रहे हैं? इसका मतलब जानिए, बूझो आप। वो पहेली होती थी ना, बूझो और जानो, कि 3 आजाद विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया, फिर उस पहेली को हम कंगालने लगते। वैसे ही सरकार कंगालने लगी। विपक्ष में बैठने के लिए इस्तीफे पर बैठे गए। ये देखा गया कि हाई कोर्ट में गए तो उस पहेली को सुलझाने का दायित्व कांग्रेस की सरकार ने किया। सरकार से मती मारी जाती है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी विधायकी बेच सकते हैं। सुरेश कुमार जी थे, अभी बोल रहे थे भोरन से 20 साल से लगा था मैं, हर बार हार जाता था। बड़ी मुश्किल से कहते विधायक मिलता है, बड़ी मुश्किल से विधायक बनता है। लेकिन इन लोगों ने पैसा होने के बाद भी अपनी विधायकी को बेचा, क्योंकि मन में लालच था। और जो धनवान व्यक्ति के मन में लालच होता है, उसकी नियत खोटी, उसकी नियत में खोट होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आपने चुनकर भेजा, जो उसने आपके वोट को बेचा है, आपकी भावनाओं का सौदा किया है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का वक्त 10 जुलाई को आया है। आप सब लोग जानते हैं कि भविष्य की राजनीति में इस प्रकार से कोई भी प्रत्याशी वोट लेकर विधायक बने और अपनी विधायकी को राजनीतिक मंडी में बेचे, ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने का टाइम आया। तो सिखाएंगे भी सबक, नहीं सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए सारे, पक्का सिखाएंगे जिन्हें हाथ खड़ा करते हैं आप। सबक जो ये सोचते हैं कि हम 3.5 साल बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कमल खरीदकर हम फिर से चुनाव, तो राजनीति से संन्यास लेते और अपनी ठेकेदारी आराम से करते। ये थोड़ी सोचा गया कि दोबारा से ये कमल खरीद कर लाएंगे उन ईमानदार बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस कमल को खून पसीने से खिलाया था। इन्होंने उस कमल को खरीदा क्योंकि ये व्यापारी थे, और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने ठेस पहुंचाई। मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से, इस चुनाव में ना आप कांग्रेस देखो ना बीजेपी देखो, इस चुनाव में आप ये देखो कि इस आजाद प्रत्याशी ने आपकी भावनाओं का सौदा किया है। जिसे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, उसने इस्तीफा क्यों दिया, यह सवाल पैदा होता है, और उसको सबक सिखाने का सवाल पैदा होता है।